हेलो फ्रेंड्स, ये है मेरे देसी मुर्गियों का छोटा सा सेटअप। हमने कुछ देसी मुर्गियाँ यहाँ पाली हुई हैं जो कि पूरे काले रंग की हैं। और इस ब्रीड का नाम जो है इंडिया में अभी ब्लैक एस्ट्रोलॉप ब्रीड इसे कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया की ब्रीड होती है लेकिन अभी इंडिया में इजीली अवेलेबल है। तो इन्हें अंडे देने वाली मशीन भी कहा जाता है क्योंकि ये साल में 300 से 320 अंडे तक आराम से दे देती हैं, जो देसी मुर्गियों में अंडे इतने निकालना पॉसिबल नहीं है और ब्रीडों में। तो ये सबसे अच्छी ब्रीड मानी जाती है अंडों के लिए। तो अगर आप भी अंडे की शुरुआत करना चाहते हैं, देसी एग के लिए पालना चाहते हैं देसी मुर्गियाँ, तो आप ब्लैक एस्ट्रोलॉप मुर्गियों से शुरुआत अपनी फार्म की कर सकते हैं। जैसा कि हमने अभी अंडों के लिए ही पाला है ब्लैक एस्ट्रोलॉप का, तो आप भी पाल सकते हैं। इसमें कोई कठिनाई नहीं है पालने में। थोड़ा सा मैनेजमेंट, हल्का सा मैनेजमेंट में भी बहुत अच्छी तरीके से आपको रिजल्ट दे रही हैं। जैसा कि हम अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट इनका है। और अंडे की क्वालिटी भी इनकी जो है कड़कनाथ से बड़ी है। जो डबल साइज़ के अंडे आते हैं इनके कड़कनाथ के मुकाबले, और क्रॉयलर से थोड़े छोटे आते हैं। क्रॉयलर आपने पाली हो, लेकिन वो डेली अंडे नहीं देती हैं, तो ये डेली अंडे देती हैं। वो एक दिन छोड़ के अंडे देंगी तो ये आपको डबल प्रोडक्शन देंगी। और 8 रुपये से 10 रुपये तक इनका अंडा जो है वो मार्केट में आसानी से सेल हो जाता है। तो आप भी डालिए इस ब्रीड को और बताइए कि और कोई कमी आती है तो हमसे जानकारी ले सकते हैं। अगर आप न्यूट्रिशन और सब चीज़ की बैलेंस मात्रा में इन्हें देते हैं तो ये 5.5 या 5 महीने के अंदर आपको अंडा देना शुरू कर देती हैं। और 6 महीने तक इनका अंडा जो है अच्छी क्वालिटी का आ जाता है, जैसा कि हमारे फार्म में हुआ है। हमारे फार्म में जो है 90% तक प्रोडक्शन हो रहा है अंडों का। तो आप भी डालिए। 90% का मतलब है कि जैसे आपने 20 मुर्गियाँ डाली हैं तो 18 अंडे आपको डेली के मिलेंगे, अगर आप अच्छा न्यूट्रिशन का फूड और अच्छी देखभाल रखते हैं फार्म की। तो हमें तो अभी मिल रहे हैं 90% तक दे रहे हैं। तो हम तो सेटिस्फाई हैं इस ब्रीड को डाल के। अभी हमने भी देसी का नया शुरुआत की थी। पिछले साल हमने डबल एफ जी के क्रॉयलर डाले थे, जिनके मुर्गों का रेट तो बहुत अच्छा मिला था हमें। लेकिन जो मुर्गियों की अंडों की क्वालिटी थी वो भी अच्छी थी, लेकिन इतना अंडा नहीं दे पा रहे थे। उसका प्रोडक्शन जो था 60 से 70% के करीब ही था। तो अगर आप भी अंडों के लिए डालना चाहते हैं खासकर, तो आप डबल एफ जी को अवॉइड कीजिए और जो है ब्लैक एस्ट्रोलॉप मुर्गों को डालिए अगर अंडों के लिए खासकर डालना चाह रहे हैं। और अगर मुर्गों के लिए आप डालना चाह रहे हैं सेल आउट करने के लिए, तो आप डबल एफ जी में जा सकते हैं, क्योंकि वो 2-3 महीने में आपके जो है 2 से 3 किलो के आराम से हो जाते हैं। तो आप भी अपने अकॉर्डिंग जिस जो आपको ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग आप देसी मुर्गियाँ डालें, उस ब्रीड की डालें, तभी आपको अच्छा फ़ायदा है। आपके अनुसार जो भी फ़ायदा है वो आपको मिलेगा। अगर आप डबल एफ जी की मुर्गियाँ डाल लेते हैं और अंडों के लिए डालते हैं तो आपको बहुत ही कॉस्टली पड़ जाएगा, क्योंकि वो कम से कम आपकी जो है मुर्गियाँ ही 4 किलो तक हो जाती हैं। और अंडा देना भी तब कम ही होता है, क्योंकि पॉसिबल अगर मोटा मुर्गा होगा, मोटी मुर्गी होंगी तो उतना पॉसिबल नहीं रहता उनके लिए। जो अंडे की एवरेज बॉडी वेट रहता है वो 1.5 से 2 किलो तक अच्छा माना जाता है। 1.5 से 2 किलो की अगर मुर्गियाँ हैं तो वही जो है पॉसिबल है अच्छा अंडा देंगी। तो इनकी मुर्गियाँ जो होती हैं वो 1.5 किलो से 2 किलो के लगभग में एवरेज बॉडी वेट की होती हैं, जिसके कारण इनका अंडा भी अच्छा आता है। और डेली का अंडा इनका रुकता भी नहीं है, डेली आता है अंडा। तो ये तो रही आपकी देसी की बात। और अब जो है ब्रॉयलर फार्म की बात भी कुछ कर लेते हैं, क्योंकि ब्रॉयलर में अभी सभी फार्मरों के चेहरे जो हैं खिले हुए हैं, क्योंकि अभी प्रोडक्शन बहुत ही डाउन चल रहा है और रेट जो है बहुत ही हाई हो गए हैं, जिसके कारण आप देख ही रहे होंगे कि चिक्स के रेट भी दुगने बढ़ने वाले हैं। 40 रुपये तक चिक्स का रेट अब हैचरी वाले कहने लगे हैं। तो न्यू ईयर को देखते हुए अच्छी खासी डिमांड है चिक्स की भी। तो आप भी अपने अकॉर्डिंग ही चिक्स को डालें, क्योंकि कोई रेट का अगर ओवर प्रोडक्शन हो गया अगर नए न्यू ईयर में, तो रेट मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और उनको जाड़ों में वैसी कॉस्ट जो है हाई रहती है मुर्गों की, क्योंकि उसमें हीट और अन्य चीज़ों का खर्चा बढ़ जाता है। क्योंकि जाड़ों के मौसम में बहुत ही अच्छी देखभाल रखनी पड़ती है बच्चों की, नहीं तो जो है फार्म में मोर्टेलिटी और बीमारी आने के चांस बहुत अधिक बढ़ जाते हैं। और जो है मोर्टेलिटी कंट्रोल भी नहीं हो पाती है। और जो टेम्परेचर अगर आप एक बार नहीं बना पाए तो टेम्परेचर बनाना में भी बहुत ही मुश्किल आन पड़ती है। जो भी एक्सपीरियंस फार्मर होगा उसे सब जानकारी होगी, तो अपने अनुसार ही बच्चा डालें। प्रोडक्शन कॉस्ट अपनी देख लें कि आपका जो है कितना प्रोडक्शन कॉस्ट लगेगा, उसी हिसाब से बच्चे की प्लेसमेंट कीजिए।
तो जो अभी जो कहते हैं कॉस्ट, मैं आपको वो भी बता देता हूँ कि ब्रॉयलर की अभी अगर आज आप डालते हैं 40 रुपये का बच्चा, तो इसकी कॉस्ट कितनी पड़ेगी आपको अगर 2 किलो का आप तैयार करते हैं मुर्गा को। तो सबसे पहले जो है चिक्स की जो कॉस्ट आती है, ब्रॉयलर चिक्स जो है अभी 40 रुपये का आमतौर पे सभी राज्यों में लगभग मिल रहा है। 40 से एक आध रुपये कम या एक आध रुपये ज़्यादा ही सभी राज्यों में मिल रहा है। तो उसी के अकॉर्डिंग 40 रुपये का अगर हम चिक्स मान लेते हैं, तो अब चिक्स की कॉस्ट तो 40 रुपये है, तो अन्य कॉस्ट जो आती है वो फीड और मेडिसिन और अन्य खर्चे जो बिछावन और बिजली पानी का खर्चा है वो रहता है। और जो जलाने के लिए आप बुरादा यूज़ करते हैं वो भी अभी जो है उसका भी एक्स्ट्रा चार्ज अभी लग जाएगा। तो उस हिसाब से अगर ये फीड 3 किलो खा के 2 किलो होते हैं, तो इस हिसाब से 3 किलो फीड इनका एक मुर्गे का लगेगा। 3 किलो का जो फीड है, फीड की कॉस्ट आपको पता ही होगा, 1 किलो जो है 40 रुपये किलो चल रहा है अभी फीड का कॉस्ट। कोई अच्छी कंपनी से आप अगर लेते हैं 1.4 या 5 FCR का, तो 40 रुपये किलो आपका फीड की कॉस्ट आ जाएगी। तो अगर 3 किलो एक मुर्गा खा लेता है तो 120 रुपये की कॉस्ट जो है वो फीड की आपकी आने वाली है। तो 120 प्लस अगर चिक्स का रेट आप लगा दें तो 160 रुपये तो यहीं आपका एक मुर्गे की कॉस्ट यहीं पर आती है। अभी अन्य खर्चे भी हैं जैसे कि बुरादा और मेडिसिन और अन्य खर्चे, अगर 10 रुपये इसमें प्लस कर लेते हैं तो 170 और 5 रुपये और प्लस करिए, क्योंकि आपको हीट बनाने के लिए बुरादा की यूज़ या जो भी इलेक्ट्रिक बूटर आप यूज़ कर रहे हैं तो आपको करना होगा। अब 30 दिनों तक आपको हीट मुर्गियों की बना के रखनी होगी। तो उस हिसाब से आपका जो है 175 रुपये का समथिंग खर्चा आ जाएगा। और मिसकेनियस खर्चा, अगर जो कभी बीमारी आ गई या अन्य कोई मॉडलिटी हो गई तो उसके कारण 5 रुपये आप और ऐड करके चलिए, तो 180 रुपये में 2 किलो का मुर्गा आपका इस रेट में, अगर इस रेट में चिक्स लेते हैं आप तो वो तैयार हो रहा है। तो 180 रुपये के हिसाब से अगर 1 किलो किया जाए तो 1 किलो की कॉस्ट जो है 90 रुपये KG की आ रही है। तो अगर आप आज अगर कोई मुर्गा डालते हैं तो उसकी कॉस्ट जो है 1 KG की 90 रुपये KG आपको पड़ जाती है। अगर सभी खर्चा आपको मिलाया जाए तो 40 रुपये का अगर बच्चा डालते हैं, अगर उससे भी ऊपर अगर बच्चा हो जाता है और आप प्लेस करते हैं तो उससे भी ज़्यादा कॉस्ट आपकी आ जाएगी। तो अगर आप हज़ार बॉयलर भी डालना चाहते हैं तो आपको 90,000 रुपये तक खर्चा आ जाएगा 2 किलो करने में। तो ये तो थी ब्रॉयलर की बात। तो आप भी अपने अनुसार ही अपनी क्षमता के अनुसार ही, क्षमता से कम ही डालें, क्योंकि ओवर प्रोडक्शन होगा तो रेट जो है 90 अमूमन रहता नहीं है, क्योंकि इस साल तो 60 से 70 रुपये तक ही मुर्गे का रेट रहा है। तो आप भी अपने कुशलता दिखाते हुए आराम से ही बच्चा डालिए, ओवर प्रोडक्शन मत कीजिए। 70 से 85% 80% तक ही जो अपने फार्म को फुल कीजिए, इतना फुल मत कीजिए कि आपको बाद में दिक्कत हो सभी फार्मरों को। तो सबका ख्याल रखते हुए आप जो है चिक्स का प्लेसमेंट सोच समझ के कीजिए, क्योंकि अगर भविष्य की पिछली मंडी भी देखा जाए, पिछले साल की दिसंबर की मंडी, तो वो भी कोई ज़्यादा ख़ास नहीं रही थी, 85 से 90 के बीच में रही थी। लेकिन इस साल अभी अगर ओवर प्रोडक्शन हो जाता है तो और भी मंडी गिरने के अनुसार हो सकते हैं, मतलब अनुमान ही लगा सकते हैं हम, अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता। रिस्क भी है, फ़ायदा भी हो सकता है, लेकिन अगर कम रिस्क लें हम और अपनी सूझबूझ के साथ चलें तो एक अच्छा रेट हमें प्राप्त हो सकता है और अच्छी इनकम हम जनरेट कर सकते हैं। तो अपने धैर्यपूर्वक ही डालें अपने जो है चिक्स को। अगर अच्छे रेट में मिल जाती है, 40 से कम तक में मिल जाती है तो आप डाल सकते हैं, और उससे ऊपर तो आपका ही प्रोडक्शन का कॉस्ट बहुत ही हाई हो जाएगी। तो आप देख के ही जो है फैसला लें, और उम्मीद करते हैं कि आपका जो है फार्मिंग अच्छी चल रही होगी। तो यहाँ पर ये मैंने अपने देसी मुर्गियों के बारे में आपको बताया और ब्रॉयलर के बारे में बताया। आपको उम्मीद करता हूँ मैं आपको भी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसी वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम डेली का एक वीडियो आपके लिए लाते ही हैं, तो उसमें सारी अपडेट आपकी रहती है पोल्ट्री से रिगार्डिंग। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और एग्रो पोल्ट्री में आपका हार्दिक स्वागत है और धन्यवाद आपको। कुछ फार्म के मैं नज़ारे आपको देके यहीं पर धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद।